आज मौजूद हैं एडवोकेट सारिक खान। वकील साहब, आपसे जानना चाहूँगा, नवाबगंज में एडवोकेट एसोसिएशन अभी तक, अब अधिवक्ता एसोसिएशन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो क्या कारण है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल नवाबगंज एडवोकेट एसोसिएशन जो पहले 2 बार के बाद में एक हुई थी, उसमें उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया समय से। सोसाइटी एवं चिट्स रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ उसमें जो रिन्यूअल किया जाता है वो नहीं हो पाया। उस वजह से साथी अधिवक्ताओं को मिलने वाले जो लाभ थे बार काउंसिल ऑफ यूपी से और शासन सरकार से, वो उनको नहीं मिल पाए, वंचित रह गए। जिन लोगों के देहांत हो गए उन लोगों को भी उनकी जो मरणोपरांत जो राशि मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई, और बहुत सारी वजहें रहीं। इस वजह से हम लोगों ने नवाबगंज एडवोकेट एसोसिएशन से इस्तीफे दे दिए थे और हमने अपनी अधिवक्ता एसोसिएशन नवाबगंज के लिए नया गठन करके, और हमने सोसाइटी जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय हैं उनके यहाँ आवेदन किया था, वो हमारी स्वीकृत हो गई और हमारी बार अस्तित्व में है। आपकी सोसाइटी में अध्यक्ष कौन है और आपको कौन सा पद मिला है? हमारी सोसाइटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री एडवोकेट शिषपाल सिंह गंगवार जी हैं और मुझे उन्होंने सचिव पद दिया है। सचिव पद से मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं एक तहसील में क्या 2 बार नियम अनुसार बन सकती हैं? नहीं, 2 बार कहाँ है, एक ही बार है हमारी। जो एडवोकेट एसोसिएशन तो रिन्यूड नहीं हुई ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका रिन्यूअल होना था और वो रिन्यूड नहीं हो पाई, तो जो लाभ मिलने थे वो लाभ नहीं मिल पाए। और अब तो एक तीसरी बार के लिए उन्हीं के सचिव महोदय ने ऑनलाइन अप्लाई भी कर रखा है, पेपर में गजट हुआ, आपने सब देखा होगा। कितने वकील आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं? अभी तो देखिए, शुरुआत में हमने जो अपना गठन किया है वो 20 अधिवक्ता के साथ किया है, लेकिन अब बहुत सारे अधिवक्ता साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आपकी संस्था वकीलों के हित में क्या सोच रही है, क्या प्लान बना रही है आगे के लिए? देखिए, जो अधिवक्ताओं के हित में जो बार काउंसिल ऑफ यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी डायरेक्शन देती है वही काम हम लोग कर सकते हैं, और बाकी स्थानीय स्तर पे जो भी वकीलों की कोई दिक्कत होती है, कोई शिकायत होती है, कोई भी उनकी थाने की, कोर्ट की कहीं कोई परेशानी है, उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं और वही करने के लिए ये दायित्व सौंपे जाते हैं, वही करने का मन है। वकील साहब, जानना चाहूँगा, आपने एडवोकेट एसोसिएशन के लिए एक नोटिस जारी किया है, क्या मामला क्या है, पूरा बताएं। मामला ये है कि नवाबगंज में एडवोकेट एसोसिएशन के नाम से हमारी अधिवक्ताओं की संस्था पंजीकृत है और जिसका मैं इलेक्टेड निर्वाचित कनिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। उसके नवीनीकरण में कुछ समस्याएं आ रही थीं, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए मैंने प्रश्न उठाए। बार के जो आय व्यय की व्यवस्था है उसके बारे में प्रश्न उठाए, जो अधिवक्ता समाज के लिए बार काउंसिल से सहायता राशि आई थी कोरोना काल में, उसके वितरण के लिए प्रश्न उठाए। इस वजह से क्षुब्ध होकर के कुछ लोगों ने एक नई संस्था रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दी और मेरे लिए छोड़ करके बाकी सारे जो एडवोकेशन के पदाधिकारी थे उनको सम्मिलित करके किया गया है। तो जब ये नोटिस आपने जारी किए हुए कितने दिन हो गए आपको? नोटिस जारी किए हुए मुझे अभी 4 दिन हुए हैं और 1 सप्ताह का मैंने समय दिया है। लोग जो ये समझ रहे हैं कि मेरा कुछ उसमें बिगड़ रहा है या मुझे पद की इच्छा है या मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष नहीं रहने से कुछ मेरा घट जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अलग बात है, अलग बात ना सर पर मेरे ताज रहा, मैं जैसा कल था वैसा ही आज रहा, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मनमानी बार में चल रही है, अधिवक्ताओं के संगठन में जो कुछ लोग हावी होकर के और मनमानी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सीधा सीधा चुनौती भरा कृत्य है। और कौन लोग हैं ऐसे, उनका नाम बताना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये सारा कृत्य बार के सचिव महेंद्र पाल जी के द्वारा और अध्यक्ष सुधाकर लाल रस्तोगी के द्वारा किया गया है। आगे क्या करेंगे, आगे क्या कदम होगा? देखिए, मुझे क्या करना है, हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं कि अपनी शर्तों पर जीने का शौक़ सितमगर हो जाता है। अक्सर हम जैसे लोगों का जीना दूभर हो जाता है। हम तो अपने पर कायम हैं। हमने नोटिस दे दिया है। नोटिस का मैंने उनसे कहा कि अगर आपसे भूल से अगर ये हुआ है, आप ये मानते हैं कि आपने भूल से हुआ है तो भूल सुधार करें, और भूल से अगर नहीं हुआ है, आप मनमानी करना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। क्या करेंगे अगर संतोषपूर्ण जवाब नहीं आया नोटिस का, तो क्या करेंगे? देखेंगे, यहाँ से लेकर के और बार काउंसिल तक रास्ते खुले हुए हैं।
किसी की जोर जबरदस्ती तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।